एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि भाई बीरबल एक बात बताओ, तुम्हारे भगवान को कोई काम धाम नहीं है क्या? बोले क्यों? अरे बोले जब देखो कभी धनुष बाण लेके चलाएगा, कभी मुरली लेकर चलाएगा, कभी त्रिशूल लेके चलाएगा, कभी गदा लेके चलाएगा, कभी कुछ लेके चलाएगा, तुम्हारे भगवान को काम धाम नहीं है क्या? तो बीरबल ने पूछा सर आपके खुदा को? बोले हमारे खुदा को कहाँ टाइम है, वो तो आ ही नहीं सकता, वो तो बहुत बिजी रहता है, वो तो अपने पैगंबर भेजता है। पैगंबर माने पोस्टमैन, डाकिया, पैगाम लाने वाला, उसको कहते पैगंबर। खुदा का पैगाम लेकर आए, भगवान का पैगाम लेकर आए, वो तो अपने पैगंबर को भेजता है, वो कहाँ पैगाम लाने वाला आता है। तो बीरबल ने कहा सर कुछ थोड़े दिन का मुझे मौका दीजिए, मैं जरा चिंतन कर लूँ। उस समय सलीम का जन्म हो चुका था, सलीम छोटे थे, तो बीरबल का सम्मान बहुत था, महल में आना जाना था। तो जो सलीम को आया खिलाती थी उसको पटरिया लिया बीरबल ने और कहा देख सुन, मुंह मांगा इनाम मिलेगा तुझे, एक छोटा सा नाटक करना है बस। क्या है? बोले अभी यमुना जी में बाढ़ आने वाली है, हम बादशाह को यमुना नौका विहार करने ले जाएंगे, उस दिन तुझे भी ले चल रहा है हमें और सलीम को भी। और सुन, मैंने सलीम की मोम की प्रतिमा बनवाई है, बहुत छोटी सी, बिल्कुल ऐसी हूबहू, तो असली सलीम को तो तू छोड़ के जाना यहाँ, और मोम के सलीम जी को ले चलना, और बीच धारा में जब नाव जाएगी मैं ऐसा झटका मारूंगा, नाव डगमगाएगी, तू धड़ाम से गिरना, और ऐसी गिरना कि तू तो नाव में रह जा और मोम के सलीम यमुना जी में चले जा, ऐसे फेंक देना। ठीक है, बात पक्की हो गई। जब यमुना जी में बाढ़ आई, भादों का महीना हुआ, कहा बादशाह सलामत, इस समय यमुना यौवन पर है, चलो नौका विहार हो जाओ। चलो, अरे बोले साहबजादे को भी ले चलते हैं, प्राकृतिक हवा, वो भी हाँ 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 बहुत अच्छा है। तो बीरबल ने पहले ही तैराक वैराक सब सेट कर रखे थे, अनहोनी होली न कुछ घट जाए, बैठ गए। जैसे ही बीच धारा में नाव पहुंची और देखा गोल गोल भंवर घूम रही है, समझ गया, इसने इशारा किया और बीरबल ने ऐसा नाव में कुछ झटका सा मारा, नाव डगवाई और ये धड़ाम से गिरी, बादशाह सलामत साहबजादे। और वो जो मोम के सलीम थे वो एकदम फेंक दिए उसे, मतलब ऐसा लगा जैसे गिर गए हो। बादशाह ने कहा अरे साहबजादे, एकदम कूद पड़ा बादशाह। पहले से तैराक वैराक लगा रखे थे अनहोनी के लिए बीरबल ने, खैर तो भी खींचते खांसते बादशाह को 4-10 घूंट पानी पी गया था वो, तो निकाले। तो बीरबल ने कहा सरकार ये आपने क्या किया, आज अगर आप डूब गए होते तो हम राज्य को क्या मुंह दिखाते कि हमारा बादशाह डूब गया, आपको कूदने की क्या जरूरत थी। अब गुस्सा तो पहले से ही था राजा को डूबने का। तो कहा तेरी बुद्धि बिगड़ी है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था मेरा बेटा डूबा जा रहा था? बोले बेटा डूब रहा था तो तैराक को बुलाते, गोताखोर को बुलाते, हल्ला मचाते, आपको कूदने की क्या जरूरत थी? बादशाह ने कहा बीरबल ऐसा लगता है तेरे कोई बाल बच्चा नहीं हुआ है, तुझे बच्चों की ममता कुछ मालूम नहीं क्या होती। अरे पगले, जितनी देर में तैराक दौड़ कर आता, गोताखोर को बुलाता, वो आता, उतनी देर में तो मेरा बेटा ही डूब गया होता, इसलिए मुझे स्वयं ही छलांग लगानी पड़ी। बीरबल कहला सरकार ये उस दिन के आपके प्रश्न का उत्तर था। क्या मतलब? बोले एक दिन आपने मुझसे प्रश्न किया था तेरे भगवान को कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब चला आता है, कभी धनुष बाण लेके, कभी त्रिशूल लेके, कभी वंशी लेके, कभी कुछ लेके, कभी गदा लेके। तो जैसे आपने अपने बेटे को डूबता हुआ देखा, आपने किसी की पुकार की चिंता नहीं की, बेटे को बचाने के लिए आपने स्वयं ही छलांग मार दी। ऐसे ही हमारे भगवान का स्वभाव है। भगवान जब अपने भक्त को भवसागर में डूबते देखता है, वो किसी पार्षद की प्रतीक्षा नहीं करता, वो स्वयं ही छलांग लगाकर आ जाया।